Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल ऑफ मशीनरी इन द रेप ऑफ लॉग, या फिर इसको इस तरह से भी कहते हैं सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ लॉग। ये डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट के जरिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आपसे रोल ऑफ मशीनरी पूछा जाए, रोल ऑफ स्पिरिट्स पूछा जाए, सुपर नेचुरल मशीनरी पूछा जाए, तो आपने यही वाला क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मशीनरी कहते किसे हैं। मशीनरी इज़ अ टर्म इन्वेंटेड बाय द क्रिटिक्स। ये एक टर्म का नाम है जो कि बहुत से क्रिटिक्स ने इन्वेंट की है, ईजाद की है। इट सिग्निफाइज द पार्ट विच डिटाइज कहते हैं आइडल्स, एंगल्स और डेमन्स आर मेड टू एक्ट इन एन एपिक। ये मतलब उन लोगों के, उन चीज़ों के बारे में है जैसे फरिश्ते होते हैं, रूहें होती हैं, या फिर बुत होते हैं, या देव देवता वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में है जो कि एपिक में रोल प्ले करते हैं। तो ये पोइम जो है, हमें पता है कि हमने मॉक एपिक वाला क्वेश्चन किया है, तो एक मॉक एपिक है, तो फिर इस वजह से इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू हाईलाइट द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एन इवेंट। इनका मकसद ये होता है कि यानी किसी इफ़ेक्ट को, किसी वाक़ये को, यानी या किसी इवेंट को जो है हाईलाइट करते हैं, उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मज़ीद ड्रामेटिक बनाते हैं। इट बिलोंग्स प्रॉपर्ली टू ट्रेजिडी। इसका मेन ताल्लुक जो है वो ट्रेजिडी के साथ होता है। हाउ ओवर ऑल एपिक्स पोइट्स सिंस होमर एंड हैड मेड गॉड एंड गॉडेस। मतलब जितने भी मज़ीद बहुत सी ट्रेजिडीज़ ऐसी हैं जिनमें से एक ना हामर है कि उनमें देव और देवता, देवियाँ और देवता जो होते हैं ना, उनका जिक्र किया गया है। इंटरवेनिंग का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ह्यूमन अफेयर्स, जो कि इंसानों के साथ होती हैं। सो द यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ अ ट्रेडिशनल एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एपिक पोइट्री। तो इस बात में हम कोई शक नहीं है कि यानी जितनी भी एपिक पोइट्री होती है ना, उसमें मशीनरी का इस्तेमाल जो था वो रवायती था, उससे पहले भी होता रहा था। तो इसलिए द रेप ऑफ लॉक में अलेक्जेंडर पॉप ने इसको यूज़ किया है। पॉप हैज़ मेड यूज़ ऑफ एरियल मशीनरी इन द रेप ऑफ लॉक। अब अलेक्जेंडर पॉप ने जो रेप ऑफ लॉक में एरियल मशीनरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इन द फर्स्ट वर्जन द रेप ऑफ लॉक देयर वाज नो यूज़ ऑफ एरियल मशीनरी। अब जो इसका फर्स्ट वर्जन था ना रेप ऑफ लॉक इस पोइम का, तो उसमें एरियल मशीनरी का कोई इस्तेमाल नहीं था। एंड इट वॉज मेड अप ऑफ ओनली 2 कॉन्टर्स, और ये सिर्फ 2 कॉन्टर्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन अब जो रेप ऑफ लॉक है ये 5 काउंटर्स पे मुश्तमिल है। कंटेनिंग द मेन इंसिडेंट्स ऑफ द गेम ऑफ कार्ड्स, कटिंग ऑफ द लॉग एंड इंश्योइंग द बैटल देयर विद। अब क्या करता है कि उसमें, लेकिन बाद की जो थी उसमें काउंटर्स भी ज़्यादा थे, और उसमें मजीद चीज़ें भी जो थी वो ऐड की गई थी। मतलब वो बैटल के बारे में बातें की गई थी, उसके जो लिट वाला वाक़या है वो ऐड किया गया था। बट इन द रिवाइज्ड वर्जन इट वाज एडेड अप विद मैनी थिंग्स एंड वन ऑफ देम वाज एरियल मशीनरी। अब मतलब इसका जो बाद वाला वर्जन आया था ना, उसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जिनमें से एक एरियल मशीनरी है। देयर वर मैनी पर्पजेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एरियल मशीनरी। एरियल मशीनरी को मुतारफ़ करवाने के बहुत से मकसद थे। क्या थे? द पेरेंट वन वाज टू एक्सपेंड इट इनटू अ मॉक एपिक पोइम। सबसे पहला तो ये था कि इसको वो मॉक एपिक पोइम बनाना चाहता था। तो मॉक एपिक पोइम की करैक्टरिस्टिक ये होती हैं कि उनमें जो है वो छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो इसलिए उसने एरियल मशीनरी का इस्तेमाल किया कि ताकि इसका इफेक्ट जो है वो हाई लगे। बट द पॉप आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर एंड स्टाइल। इसके अलावा पॉप ने इसको इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी पोइम में स्टाइल और ह्यूमर को, मजाक को जो है और तंज को ऐड कर सके। Pop felt need to introduce the machinery in the Rape of Log after reading the book containing an account of द रॉसिक्रेशन डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिट। अब ये उस किताब का नाम है। उसने जो थी ना एक किताब पढ़ी थी, तो उसके बारे में जब वो पढ़ने के बाद जो था ना, वो रूहों के बारे में किताब थी, तो उससे वो पढ़ने के बाद जो था ना उसके माइंड में ये आइडिया आया था कि क्यों ना रेप ऑफ लॉक में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। दिस बुक डिस्क्राइब्स ऑर्डर 4 ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिट। अब उसमें जो है ना 4 किस्म की रूहें जो थी ना उसने मुतारफ़ करवाई थी। कौन कौन सी? एक थे सिल्फ कहते हैं स्पिरिट्स ऑफ एयर को, मतलब जो हवा में रूहें होती हैं। ग्नॉम्स को वैसे जी साइलेंट पढ़ते हैं, नॉम्स कहा जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ अर्थ, उसको ज़मीन की रूहें कहा जाता है। नेम्स कहते हैं द स्पिरिट्स ऑफ वाटर को, जो पानी की रहती हैं, पानी में रहते हैं। एंड सैलामेंडर कहते हैं द स्पिरिट्स ऑफ फायर को। हाउ ओवर पॉप्स मेक द यूज़ ऑफ सिल्फ्स एंड ग्नॉम्स ओनली। लेकिन अलेक्जेंडर पॉप ने सिर्फ अपने रेप ऑफ लॉक में सिल्फ्स कौन थे? स्पिरिट्स ऑफ एयर। एंड नॉर्म्स कौन से थे? जो थे स्पिरिट्स ऑफ अर्थ। इन दोनों का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट ही यूज़ द रॉसिकर्शियन बिलीव विद द, ये लाइन स्किप कर दें, इनफैक्ट से लेकर आपने ये कोटेशन तक स्किप कर देना है। इसके बाद आ जाएँ, इट मीन्स व्हेन ब्यूटीफुल वुमेन डाई टर्न इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल एलिमेंट्स। अब जो है ना, असल में अलेक्जेंडर पॉप का बताने का मकसद ये था कि जब कोई खूबसूरत औरत मर जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो रूह होती है ना, उसी चीज़ में वापस बदल जाती है जिस चीज़ की वो बनी हुई होती है। एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ विच दे आर कम्पोज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल वुमेन ऑफ अनरूली एंड फियर्स नेचर। अब मतलब जो कोई बहुत ही रूड किस्म की, बहुत ही सख्त मिजाज से जो औरत होती है ना, गो टू द एलिमेंट्स ऑफ फायर, वो एलिमेंट्स ऑफ फायर में तब्दील हो जाती है। वुमेन ऑफ जेंटल एंड सबमिसिव नेचर, बहुत ही जो सादा सी मासूम सी औरत होती है, बहुत सी पोलाइट नेचर की, वो पास इन टू वाटर, वो पानी वाली इनमें तब्दील हो जाती है। वुमेन ऑफ मिस्चीवियस नेचर रिमेन ऑन अर्थ। अब जो बहुत ही धोखेबाज किस्म की, बहुत ही शैतान किस्म की जो औरतें होती हैं ना, वो ज़मीन पर ही रहती हैं। एंड इवन आफ्टर डेथ और इन सर्च
सर्च ऑफ सम मिस्चीफ, और मरने के बाद भी जो है ना किसी शैतानी हरकत में लगी रहती हैं। एंड वुमेन हु आर फ्लर्ट एंड कॉकवेट गो इनटू द एयर, और वो औरतें जो कि फ्लर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज होती हैं, वो हवा में चली जाती हैं। इन द रेप ऑफ फ्लॉक द एरियल मशीनरी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बहुत फैंसी एंड रियलिज्म। अब ये जो है ना द रेप ऑफ फ्लॉक में जो उसने एरियल मशीनरी यूज़ की है, इसमें दोनों किस्म की पाई जाती हैं, मतलब हकीकत भी है और ख्वाब भी है, आ फ्यूजन ऑफ द टू, जिसमें दोनों चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज़ फैंसीफुल, ज़्यादातर जो डिस्क्रिप्शन है वो ख्याली है, येट द कंसेप्चुअल ओरिजिन इज़ रियलिस्टिक, लेकिन इसका कंसेप्ट देखा जाए तो वो हकीकत पे मुबनी है। फॉर एग्जाम्पल द पोइम इंडिकेट्स दैट सिंस बेलिंडा वाज केयरलेस एंड कंसिडर्ड अदर एज इन्फीरियर, शी हैड टू बी गार्डेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। अब जो है पोइम में हमें ये बात बताई गई है कि बेलिंडा जो है ना बहुत ही लापरवाह किस्म की औरत है और दूसरों को खुद से इन्फीरियर समझती है, कमतर समझती है, और उसको उस पर जो है ना सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं जो उसको गार्ड करती हैं, उसको सिक्योर करती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं। सेकेंडली बेलिंडा वाज सो वीक डैट शी कुड प्रोटेक्ट हर ब्यूटी एंड चेस्टिटी बाय हर सेल्फ। इसके अलावा फिर लेकिन दूसरी तरफ हमें ये बताया गया है कि बेलिंडा जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर औरत है कि वो अपनी खूबसूरती की, अपनी पाकीज़गी की, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद नहीं कर सकती। देयर फॉर एरियल वाज मेड टू गार्ड हर, और इसी वजह से उसकी हिफाजत के लिए जो थे एरियल बनाए गए थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिल्फ्स एंड नॉर्म्स आल्सो हाइटन द हॉरिक इफेक्ट ऑफ द पोइम। अब जब उसने एरियल मशीनरी जो सिल्फ का और नॉर्म्स का यूज़ किया है अलेक्जेंडर पॉप ने, वो इस पोइम को मॉक एपिक बनाते हैं। इनफैक्ट द मॉकिंग इफेक्ट वुड नॉट हैव बीन अचीव्ड इफ देयर वुड बी हैव नो मशीनरी यूज्ड इन द पोइम। अब ये पोइम जो थी तब तक मॉक एपिक नहीं थी बन सकती, तब तक इसको जो था इतना आला स्टैंडर्ड नहीं था मिल सकता अगर इसमें एरियल मशीनरी यूज़ ना की गई होती। हाउएवर एज अगेंस्ट, ये लाइन स्किप करनी है आपने, हाउएवर से लेकर आप ये स्किप कर दें डिम्यूनिशन तक, नहीं सॉरी बिकॉज तक स्किप कर दें। वी नो डैट इन द ट्रू एपिक द मशीन्स ऑफ द और द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर ऑलवेज लॉर्ज। हम सब ये जानते हैं कि एक जो सच्चा एपिक होता है, जो एक वाकई एपिक कहलाता है ना, उसमें मशीन्स का और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पावरफुल एंड मच इफेक्टिव, और बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। सो बाय द यूज़ ऑफ एरियल मशीनरी पॉप नॉट ओनली इन लॉर्ड द स्कोप ऑफ द पोइम। अब इसलिए पॉप ने एरियल मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ पोइम का स्कोप ही जो है उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया, बट ऑल्सो मेड इट इंटरेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग, बल्कि उसकी वजह से उसकी जो ये पोइम थी वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बन गई है, रीडर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। आगे देखिए, फिर आपने स्किप करना है एरियल मशीनरी से लेकर ये जो है कोटेशन तक स्किप कर दें। द सिल्फ्स कैन चेंज देयर कलर। अब ये जो सिल्फ जो होते हैं ना उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, दे कैन चेंज देयर कलर, सेक्स एंड दे कैन यूनाइट एंड री यूनाइट। मतलब उनके उनके पास ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपना रंग भी चेंज कर सकते हैं, अपनी सेक्स भी चेंज कर सकते हैं, और तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। दे कैन सी इन टू फ्यूचर, वो फ्यूचर को देख सकते हैं, मतलब मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं। दे रिमेन इनविजिबल टू द मॉर्टल्स एंड कैन लुक इन टू देयर हार्ट्स। अब वो जो हैं उन यानी नज़र नहीं आते, लेकिन वो जिनके साथ वो रह रहे होते हैं ना उनके दिल में झांक सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर स्पिरिट्स फ्री फॉर मॉर्टल्स ला विद ईज एज्यूम व्हाट सेक्सेस एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज। मतलब जो उनका दिल करता है, जो सेक्स वो लेना चाहते हैं, जो शेप वो लेना चाहते हैं, वो उसको ले लेते हैं। पॉप ऑल्सो यूजेस एरियल मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमोनिशन कहते हैं वार्निंग को। पॉप ने जो है एरियल मशीनरी का इस्तेमाल वार्निंग देने के लिए भी किया है। इट इज़ थ्रू एरियल मशीनरी डैट बेलिंडा इज इन्फॉर्म्ड अबाउट क्लैमिटी कहते हैं एडवर्सिटी को, बदहाली को, यानी ख़तरे को। हॉवरिंग का मतलब स्विंगिंग, जो झूल रहा था, मंडला रहा था ओवर हर हेड। अब एरियल मशीनरी के जरिए बेलिंडा को इस बात की इतला दी जाती है कि उसके सर पे जो है कोई ख़तरा मंडला रहा है। द एरियल नोज डैट हर सम डिसास्टर थ्रेटन्स द ब्राइटेस्ट फेयर द लेडी। वो जो है ना एरियल जो है ना वो उसको बताते हैं कि इस खूबसूरत खातून पे जो है ना कोई बैड लक जो है वो आने वाला है इस दिन पे। तो ही डज़ नॉट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दैट डिसास्टर। वो एग्जैक्ट तो नहीं बताते कि वो जो डिजास्टर है, वो जो ख़तरा है किस किस्म का होगा। दिस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर हैंड क्रिएट्स अ सस्पेंस एंड सोर्स ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट इन द पोइम। जब इस तरह की बात पता चलती है ना कि यानी हमें जब किसी के वो ड्रामा में ऐसा कोई सीन देख रहे होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि इसके साथ ये होने वाला है, तो ये बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट क्लियर करता है, ये रीडर्स के इंटरेस्ट को मजीद कैच करता है। थ्रू आउट द पोइम वी रिमेन इन द स्टेट ऑफ सस्पेंस व्हाट हैपन नेक्स्ट। हम पूरी पोइम में इस सस्पेंस में रहते हैं कि आगे क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दीज स्पिरिट्स इन द पोइम इज द इंक्रीजिंग ये क्या वर्ड है, इंचांसिंग ऑफ हिस्टोरिकल ट्यून ऑफ द पोइम। अब पूरी पोइम में जो है ना वो ये इन स्पिरिट्स के इस्तेमाल से जो है इस पोइम की हिस्टोरिकल ट्यून में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। द विजिट ऑफ द नॉम इन टू द कैफ टू सप्लेन नॉट ओनली इनहेंसेस मॉक फैक्ट बट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ स्टायर ऑन द मैन एंड वुमेन हु आर विक्टिम ऑफ एंगर अफेक्टेशन एंड इल नेचर एक्सेट्रा। कि ये नॉम का और एरियल मशीनरी का जो इस्तेमाल है इस पोइम में, वो सिर्फ इसको मॉक फैक्ट नहीं बनाता, बल्कि इस बात पे स्टायर भी है कि वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के मर्द और औरतें थी, वो किस तरह से गुस्से का या फिर इल नेचर का या धोखेबाजी का शिकार थे।
द एरियल मशीनरी इज़ आल्सो सोर्स ऑफ कलर एंड ब्यूटी इन द पोएम। एरियल मशीनरी का जो एक और भी जो है ना भी यूज़ ये है कि ये कलर को और जो है ना खूबसूरती को बयान करती हैं। द स्पिरिट्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एरी एंड अनसब्सटेंशियल क्रिएचर। अब ये जो रूहें हैं ना ये खूबसूरत भी होती हैं, बहुत शानदार दिखती हैं और बहुत ही जो है ना अलग सी महलूक होती हैं। दे हैव ऑल द कलर्स ऑफ रैम्बो इन देयर ड्रेस। उनके जो लिबास होता है ना उसमें रैम्बो की तरह सारे कलर्स पाए जाते हैं। इन द रेप ऑफ फ्लॉक द एरियल मशीनरी आल्सो है सिंबॉलिक वैल्यू। द रेप ऑफ फ्लॉक में भी एरियल मशीनरी किसी तरह की वैल्यू है, सिंबॉलिक करी। द एरियल मशीनरी रिप्रेजेंट्स द ग्लिटर, द पॉम्प एंड शो द आर्टिफिशियलिटी एंड द एज ऑफ क्वीन एनी। अब एरियल मशीनरी का जो इस्तेमाल है ना वहाँ उनकी जो क्वीन एनी है, उनकी मलका है जिसका नाम एनी है, उसके उसकी शानदार चमक को, उसके जो है ना शान शौकत को जो है ना वो सिम्बोलाइज करता है, उसके एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है। तो कंक्लूजन करते हैं। इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ एन एपिक पॉप हैज़ यूज्ड विद अ मास्टरली स्किल द सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ लॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम को मॉक एपिक बनाने के लिए अलेक्जेंडर पॉप ने सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल बहुत शानदार किया है। पॉप्स मशीनरी इज़ वेरी डिमिनेटिव एंड टीनी विच सक्सेसफुली क्रिएट द मॉक हीरोइक इफेक्ट ऑफ द पोइम। तो इसने जो है जो मशीनरी यूज़ की है वो बेशक शॉर्ट है, लेकिन उसने जो है पोइम के को मॉक हीरोइक बनाने में या मॉक एपिक बनाने में एक आला किरदार अदा किया है। ये हमारा इसका क्वेश्चन था। आई होप सो कि समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।